नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा विषय है प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी पत्रकार वार्ता। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है, पत्रकार वार्ता बुलाते क्यों हैं और इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसका प्रारूप क्या होता है, उसको समझने की आज कोशिश करेंगे। खासकर वो विद्यार्थी जो न्यूज़ रिपोर्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है। एक आम जन के लिए भी, कॉमन मैन के लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को समझना उतना ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती क्या है। जब कोई इंडिविजुअल यानी एक आम इंसान या कोई संस्थान या कोई हम कह सकते हैं संगठन है, संस्थान है, पॉलिटिकल पार्टी है, शैक्षणिक संस्थान है, जब वो एक मास मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना चाहता है तो वो प्रेस को कॉल करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करता है और अपनी बात को उस मंच के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। तो जैसा कि हमने कहा, वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है यानी व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, कोई राजनीतिक दल, कोई शैक्षणिक संस्थान, कोई सामाजिक संस्था, वो कोई भी हो सकता है। और पत्रकार वार्ता के माध्यम से, पत्रकारों से बातचीत के माध्यम से वो जो भी संदेश देना चाह रहा है, जो बात अपनी रखना चाह रहा है, वो लोगों तक पहुँचाता है पत्रकार वार्ता को कॉल करके या प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करके। अब पत्रकार वार्ता में होता क्या है, पत्रकार वार्ता क्यों बुलाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कॉल की जाती है। जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जैसा कि आप जानते हैं व्हाट इज़ न्यूज़, न्यूज़ जिसमें कुछ नई सूचना होती है, कुछ नया समाचार होता है, तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। जब कोई कंपनी अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, इसी प्रकार कोई राजनीतिक दल अपना कोई नई एक तरह से बात कहना चाहता है, लोगों को कोई नई चीज़ की घोषणा करना चाहता है, इसी प्रकार कोई व्यक्ति विशेष जब उसको लोगों तक अपने बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में लोगों तक कोई बात रखनी होती है, वो पहली बार कोई बात रख रहा होता है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई जाती है उसका मकसद जो होता है वो ये होता है कि कोई ना कोई नई सूचना, नई घोषणा आप उसके माध्यम से करना चाहते हैं। हालांकि कई बार जो है वो प्रमोशन के लिए यानी अपनी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, चाहे आपकी विचारधारा है, चाहे आपका प्रोडक्ट है, चाहे आपकी सर्विसेज हैं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये हिडन एजेंडा एक रहता है कि आप उसको भी कहीं ना कहीं प्रमोट करना चाह रहे होते हैं। कई बार जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वहाँ पे जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर हैं, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं जब उनका कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा होता है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, लोगों तक सूचना पहुंचाना, वो एक मकसद रहता है। साथ ही उसकी प्रमोशन करना और अपनी कंपनी की भी कहीं ना कहीं प्रमोशन उस माध्यम से वो कर रहे होते हैं। देन बेटर प्लेसमेंट ऑफ कंटेंट। जब अगर कोई सूचना नई प्रेस में देनी होती है तो उसका एक माध्यम ये भी है कि आप प्रेस रिलीज जारी कर दीजिए, प्रेस नोट मेल के माध्यम से भेज दीजिए। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई जाती है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये भी मकसद रहता है कि अगर आपने पत्रकार वार्ता की है और पत्रकार आपके बीच पहुंचे हैं, आपने उनसे एक वार्तालाप किया है, तो कहीं ना कहीं एक संबंध बना है, एक आपका रिलेशन अच्छा डेवलप होता है और इससे एक उम्मीद रहती है आपको कि आपका जो कंटेंट है, आपकी जो न्यूज़ है, उसको एक अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, बेटर प्लेसमेंट मिलेगी और वो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो सूचना आपकी पहुँच पाएगी। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसा कि हमने कहा, फॉर शेयरिंग अचीवमेंट्स, इसका ये भी एक मकसद होता है नई सूचना देने के लिए या अपनी अचीवमेंट शेयर करने के लिए। जो कंपनीज होती हैं वो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी ये बताना चाहती है कि हमने एक साल में इतना बिजनेस किया, ये हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इतना हमने फ़ायदा पहुंचाया। या केंद्र सरकार या राज्य सरकार जब अपना एक साल उनका पूरा हो जाता है या 2 साल जब उनके पूरे होते हैं तो उस मौके पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं। वो बताते हैं कि हमारी सरकार ने एक साल में कितने पब्लिक वेलफेयर के काम किए हैं, कितने हमने जॉब दी हैं, कितने हमने और दूसरे काम किए हैं, वो बताने के लिए, अपनी अचीवमेंट्स शेयर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कई बार कॉल की जाती है। देन एजेंडा सेटिंग। कई बार राजनीतिक दल जो होते हैं वो एजेंडा सेटिंग के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि एक ही राजनीतिक दल पूरे देश में एक खास विषय पर हो सकता है 500 जगह एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वो अपना एक एजेंडा सेट करते हैं। इस माध्यम से एजेंडा सेटिंग के लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ताकि पूरे देश में उस एक विषय पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अगले दिन जो है समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में या समाचार चैनलों में उसी विषय पर कहीं ना कहीं उसको कवरेज मिली है और उस पर बात हो रही है। इसके जरिए आप जो एक एजेंडा सेट करना चाहते हैं, मतलब चर्चा का विषय जो आप बनाना चाहते हैं लोगों के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं कामयाब होते हैं। देन प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक पब्लिक रिलेशंस की एक्सरसाइज के तौर पर भी देखा जाता है। जनसंपर्क की एक प्रयास करते हैं कि इससे कहीं ना कहीं
लोगों से आपका संपर्क बनेगा, साथ ही जो जर्नलिस्ट हैं उनसे आपका एक संपर्क बनेगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको कंडक्ट करवाने में पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर की अहम भूमिका रहती है। अगर आप राजनीतिक दल के पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हैं या आप एक कंपनी के कॉरपोरेट कम्युनिकेटर हैं या पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हैं, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो कंडक्ट करवाना होता है उसकी जिम्मेदारी एक PRO के कंधों पर रहती है। वो प्रेस को इन्वाइट करते हैं, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी है, वहाँ के अरेंजमेंट्स हैं, चाहे उनको किट देना है, प्रेस रिलीज उनको देना है या खाने पीने की व्यवस्था करनी, जो भी करना है, तो इससे कहीं ना कहीं पब्लिक रिलेशंस जो है वो अच्छे बनते हैं, मीडिया रिलेशंस अच्छे बनते हैं और इसको एक पब्लिक रिलेशंस एक्सरसाइज के तौर पर भी कई बार देखा जाता है। देन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें 2 वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे हमने कहा कि प्रेस रिलीज़ के माध्यम से भी आप प्रेस में कोई सूचना दे सकते हैं, चाहे आम इंसान भी एक अपना, अगर कोई संस्था है, अगर कोई उसका ऑर्गेनाइजेशन है तो वो उसने कुछ किया है, चाहे उसके अचीवमेंट्स है, चाहे उसकी कुछ घोषणा है, वो प्रेस रिलीज़ के माध्यम से भी सूचना लोगों तक पहुंचा सकता है प्रेस के मंच से। लेकिन वहाँ पे प्रेस रिलीज में 2 वे कम्युनिकेशन के लिए स्कोप बहुत कम रह जाता है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कई बार कॉल की जाती हैं कि वहाँ पे न केवल आप अपनी बात कह सकते हैं बल्कि सामने आपके जर्नलिस्ट होते हैं पत्रकार वार्ता में, तो वो भी आपसे जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं, जिस विषय पर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनके दिमाग में, उनके जहन में अगर कोई सवाल है तो वो आपसे क्लियर कर सकते हैं। इसलिए 2 वे कम्युनिकेशन के लिए मंच प्रदान करती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इसका फॉर्मेट हमने जिक्र किया कि इसमें एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं वो रहते हैं, साथ ही पत्रकार रहते हैं, सवाल जवाब होते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन होता है, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर का इसमें अहम रोल होता है इसको कंडक्ट करवाने में। देन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको रूटीन प्रेस कॉन्फ्रेंस और इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई बार रूटीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जैसे राजनीतिक दल हैं, बड़े बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, वो लगभग डेली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उनके हेड ऑफिस पे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे दिल्ली में सभी राजनीतिक दलों के हेड ऑफिस हैं, कार्यालय हैं वहाँ पे, तो कोई ना कोई उस पार्टी से जुड़ा पदाधिकारी, मंत्री प्रेस से पत्रकार वार्ता लगभग डेली करता है और अपनी पार्टी का उस दिन का हो सकता है किसी बयान पर उनको स्पष्टीकरण देना है या किसी दूसरे राजनीतिक दल के बयान का जवाब उन्होंने देना है, तो लगभग डेली बड़े बड़े राजनीतिक दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके कार्यालय में होती है, तो रूटीन प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको बोलते हैं। इसी के साथ कई बार इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करनी होती हैं। अचानक कोई बड़ा आतंकी हमला अगर हो जाता है तो उसके बारे में लोगों को बताने के लिए, एडवाइजरी जारी करने के लिए, गाइडलाइंस बताने के लिए लोगों को, ताकि वो सचेत रहें। इसी प्रकार अचानक कोई भी बड़ा मामला आता है, जैसे कोरोना का था, कोरोना में पेंडेमिक था, अचानक केसेस बढ़ जाते हैं, तो अचानक हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करती है, ताकि जब भी कोई सूचना, हालांकि आजकल ऐसे माध्यम है सोशल मीडिया के कि जिसके ज़रिए आप विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड उस मैसेज को कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन आज भी एक बहुत बड़ा तबका है जिसकी पहुंच सोशल मीडिया तक शायद नहीं है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप ट्रेडिशनल मीडिया, चाहे समाचार पत्र की बात करें, रेडियो, TV, अखबार, सभी तरह के जर्नलिस्ट वहाँ आते हैं, तो उसकी जो कवरेज है उसका दायरा बहुत व्यापक रहता है। इसलिए जब भी आपको लगता है कि कुछ इमरजेंसी ऐसा हुआ है और इस बारे में लोगों को सूचित करना बहुत ज़रूरी है, कई बार नेचुरल डिज़ास्टर के केस में ऐसा होता है, तो आप इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कॉल करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने डिस्कस किया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कॉल की जाती है, इसका फॉर्मेट क्या रहता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कब बुलाई जाती है, कितनी प्रकार की होती है, और इसमें क्या सारा जो मसला होता है, क्या चर्चा का विषय रहता है, इस बारे में हमने डिस्कस किया। इसी तरह के कुछ और ख़ास विषयों के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। आप देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।